अ बर्थडे लेटर। 1930 में भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अनेक भारतीय नेताओं को कारागार में डाल दिया गया था। पंडित नेहरू नैनी कारागार में बंद थे। कारागार से उन्होंने इंदिरा के 13वें जन्मदिन पर एक पत्र लिखा। नेहरू ने इंदिरा को यह बताते हुए पत्र की शुरुआत की कि उसे जन्मदिन पर उपहार और शुभकामनाएं प्राप्त करने की आदत होगी, लेकिन कारागार से वे उसे कोई उपहार योग्य वस्तु नहीं भेज सकते। उनका उपहार केवल मानसिक एवं आध्यात्मिक ही हो सकता है। ऐसी वस्तुएं जिन्हें कारागार की ऊंची दीवारें भी नहीं रोक सकती। छोटी इंदिरा को स्नेह के साथ संबोधित करते हुए नेहरू उसे बताते हैं कि उन्हें उपदेश और अच्छी सलाह देना अच्छा नहीं लगता। उन्हें चिंतन के अनुसार यह पता करना कि क्या गलत है और क्या सही है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए का सर्वश्रेष्ठ तरीका उपदेश देना नहीं, बल्कि बात करना और विचार विमर्श करना है, जिससे कभी कभार छोटा मोटा सच प्रकट हो जाता है। फिर पंडित जी उसे बताते हैं कि उन्हें उसके साथ बातचीत करना पसंद है और उन दिनों में उनके विषयों पर विचार विमर्श किया है। लेकिन विश्व अत्यधिक विशाल है और इस विश्व से आगे भी अनेक अद्भुत एवं रहस्यमयी दुनिया है। उन्हें यह सोचकर नहीं ऊबना चाहिए कि सीखने योग्य सारी बातें वह सीख चुके हैं और बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। लेकिन अब वह क्या कर सकते हैं? एक पत्र बातचीत का स्थान नहीं ले सकता है। अपने सर्वोत्तम रूप में यह एक पक्षीय मामला है। फिर पंडित जी अपने पुत्री से कहते हैं कि वह पत्र की बातों को इसी तरह से माने जैसे वे आमने सामने बैठकर बात कर रहे हों। नेहरू कहते हैं कि इतिहास का अध्ययन प्रेरणादायक हो सकता है। इतिहास हमें बताता है कि एक साधारण पुरुष और महिला किस प्रकार नायकों जैसे कार्य करते हैं। नेहरू कहते हैं कि इतिहास में एक महान आदमी और औरत का तथा राष्ट्रीय जीवन में आने वाली महान समयावधि के बारे में पढ़ते हैं। वह याद दिलाते हैं कि इंदिरा ने जब पहली बार जीन डी आर्क की कहानी पढ़ी थी तो वह कितनी रोमांचित हो गई थी और किस प्रकार उसकी तरह कुछ करना उसका लक्ष्य बन गया था। नेहरू लिखते हैं कि आम तौर पर साधारण आदमी और औरत नायक नहीं होते हैं। अपने जीवन यापन, अपने बच्चों, अपने घरेलू चिंताओं और ऐसे अन्य बातों के विचार उन्हें घेरे रहते हैं। लेकिन ऐसा समय आता है कि इन सभी लोगों की एक महान लक्ष्य के प्रति रुचि पैदा हो जाती है। फिर इतिहास इन सीधे साधारण आदमियों और औरतों में से भी नायक पैदा करता है। महान नेताओं में ऐसा कुछ होता है जो सभी लोगों को प्रेरित करता है और वह उनसे महान कार्य करवाने के लिए उनका नेतृत्व करता है। भारत में एक महान नेता ने जिसके दिल में सभी पीड़ितों के लिए स्नेह है और वह उनकी मदद करने को इच्छुक है, महान कार्यों और पवित्र बलिदान के लिए लोगों को नेतृत्व किया है। उन्होंने भूखों, निर्धनों और दलित लोगों को मुक्त करके उन्हें प्रसन्न किया है। नेहरू बापूजी के रूप में महात्मा गांधी की ओर संकेत करते हुए और लिखते हैं, बापूजी कारागार में बंद थे, लेकिन उनके संदेश का जादू देश के लाखों निवासियों पर छा गया था। पुरुष और महिलाएं और छोटे बच्चे तक अपने घरों से बाहर निकल आए और देश के स्वतंत्रता सेनानी बन गए थे। नेहरू लिखते हैं कि उनके पत्र लिखने के समय भारतीय नागरिक इतिहास की रचना कर रहे हैं और इंदिरा तथा वह भाग्यशाली है कि वे इन घटनाओं को अपनी आंखों से देख रहे हैं और इस महान नाटक का एक भाग भी बने हैं। नेहरू अब इंदिरा को उन गुणों के बारे में बताते हैं जो उसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहादुर सिपाही बनाएंगे। वे पूछते हैं कि उन्हें और इंदिरा को स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका अदा करनी चाहिए। वे लिखते हैं कि यदि उन्हें भारत का सिपाही बनना है तो उन्हें भारत की गरिमा का आदर करना होगा। यह सम्मान ही एक पवित्र विश्वास है। यह निर्णय लेना सरल नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर नेहरू इंदिरा से कहते हैं कि जब उसे कोई संदेह हो तो वह एक छोटी सी परीक्षा पर अमल करें। वे उसे कोई कार्य कभी भी गोपनीय रूप से करने या ऐसा करने जिसे वह छिपाना चाहें से मना करते हैं।
क्योंकि इच्छा को छिपाने का अर्थ है कि वह भयभीत है और भय एक बुरी वस्तु है तथा उसके लायक नहीं है। नेहरू इंदिरा से बहादुर बनने के लिए कहते हैं, इस बात का अनुसरण करने की सलाह देते हैं। वे आगे लिखते हैं कि उसे यह अवश्य पता होना चाहिए कि बापूजी के नेतृत्व में उनके महान स्वतंत्रता आंदोलन में गोपनीयता अथवा छिपाने के लिए कोई स्थान नहीं है। उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। वे इस बात से भयभीत नहीं है कि उन्होंने क्या किया है या क्या कहा है। उन्होंने सूर्य के उजाले और दिन में काम किया है। अपने निजी जीवनों में भी उन्हें सूर्य को मित्र बनाना तथा उजाले में काम करना चाहिए तथा कुछ भी गुप्त रूप से नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करती है तो वह प्रकाश की पुत्री के रूप में बड़ी होगी, निर्भीक, प्रशांत और अक्षुब्ध, भले ही कुछ भी घटित हो। अंत में नेहरू स्वीकार करते हैं कि उन्होंने उसे एक बहुत बड़ा पत्र लिखा है। फिर भी ऐसा बहुत कुछ है जो वे उसे बताना चाहते हैं। वे पूछते हैं कि भला एक पत्र में यह सब कैसे समा सकता है। वे फिर लिखते हैं, गुड बाय लिटिल वन, और आशा व्यक्त करते हैं कि वह देश की सेवा में एक बहादुर सिपाही के रूप में बड़ी होगी। नेहरू उसके स्नेही पिता के रूप में हस्ताक्षर करते हुए पत्र समाप्त करते हैं।